सैयद अल-सादात हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अन्हा की कुनियत अबू अब्दुल्ला है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और हज़रत अली व फ़ातिमतुज़ ज़हरा के छोटे साहबजादे हैं। हज़रत हुसैन अपने भाई हज़रत हसन से 1 साल छोटे थे, इसलिए उनकी उम्र हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल के वक्त और भी कम थी, यानी 6 बरस और चंद माह की थी। इनके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हुसैन मुझ में से है और मैं हुसैन से हूँ। हिजरत के चौथे साल 3 शबान जुमेरात के रोज़ आपकी वलादत हुई और खुशी को सुनकर जनाब रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और नवासे को गोद में लिया, दाएं कान में अज़ान दी और बाएं कान में इकामत की, अपनी ज़ुबान मुँह में दे दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद लवाब दान हज़रत हुसैन की ग़ज़ा बना। 7वें रोज़ हकीका किया हज़रत हुसैन का बचपन। हज़रत अली अबी तालब जो अपने अमल से खुदा की मर्ज़ी के ख़रीदार बन चुके थे, तीसरी तरफ हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अन्हा जो ख़वातीन के तबक़े में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत को अमली तौर पर पहचानने के लिए ही कुदरत की तरफ से पैदा हुई थी। इस नूरानी माहौल में हज़रत हुसैन परवरिश हुई। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों नवासों के साथ इंतहाई मोहब्बत फरमाते थे, सीने पर बैठाते थे, कंधों पर चढ़ाते थे और मुसलमानों को ताकीद फरमाते थे कि इनसे मोहब्बत रखो, मगर छोटे नवासे के साथ आपकी मोहब्बत के अंदाज़ कुछ इम्तियाज़ ख़ास रखते थे। ऐसा हुआ कि नमाज में सजदा की हालत में हज़रत हुसैन पुश्त मुबारक पर आ गए तो सजदा में तवील किया, यहाँ तक कि वो खुद से बखुशी पुश्त पर से अलहदा ना हो गए। तो इस वक्त सर पर सजदे से हटाया और कभी खुतबा पढ़ते हुए हज़रत हुसैन मस्जिद के दरवाज़े से दाखिल हुए और ज़मीन पर गिर गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खुतबा वक़्फ़ कर दिया। मिंबर से उतरकर हज़रत हुसैन को ज़मीन से उठाया और फिर मिंबर पर तशरीफ़ ले गए और मुसलमानों को कहा कि देख ये हुसैन है, इससे खूब पहचान लो और इसकी फ़ाज़िलियत को याद रखो। 6 बरस का बच्चा क्या दीन की बातों को महफूज कर सकता है, लेकिन सैयदना हुसैन की रवायतें हदीस की किताबों में नकल की जाती हैं। मोहम्मद सकीन ने इस जमात में इनका शुमार किया, जिनसे 8 हदीसें मक़बूल हैं। सैयदना हुसैन फरमाते हैं कि मैंने हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि कोई मुसलमान मर्द या औरत इसको कोई भी मुसीबत पहुँचे तो वो फिर अरसा के बाद याद आए तो याद आने पर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह राजिऊन पढ़े तो उसको इस वक्त में भी इतना ही सवाब पहुँचेगा जितना मुसीबत के वक्त पहुँचा था। हज़रत हुसैन ने 25 हज पैदल किए, नमाज और रोज़ा की भी बहुत कसरत फरमाते थे और सदका और दीन के हर काम में कसरत का एहतमाम था। इमाम रबिया कहते हैं कि मैंने हज़रत हुसैन से पूछा कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात आपको याद है? तो उन्होंने फरमाया हाँ, मैं एक खिड़की पर चढ़ा जिसमें खजूर रखी थी, इसमें से एक खजूर मैंने मुंह में रखी तो हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको फेंक दो, हमारे लिए सदका जायज़ नहीं। हज़रत हुसैन हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद भी मनक़ूल है कि एक आदमी के इस्लाम की खूबी ये है कि बेकार कामों में मशगूल ना हो। इनके अलावा वो भी मुतअद्दिद रवायत आपसे मक़बूल हैं कि इस किस्म के वाक़यात सहाबा किराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकसरत से हैं कि बचपन के वाक़यात हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किए और याद रखे। मोहम्मद बिन राबे एक सहाबी हैं जिनकी उम्र हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त 5 बरस की थी। वो कहते हैं कि मैं उम्र भर इस बात को नहीं भूलूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।